व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 2 संघवाद के संपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न पहला और दूसरा जो है यह मानचित्र में आपको यह दर्शाना है, जो कि बहुत आसान है, आप आसानी से कर लोगे क्योंकि बुक में भी यह दे रखा है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। यदि आपको मानचित्र वाले क्वेश्चन देखने हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका एक अलग से वीडियो हम तैयार करेंगे। तो हम प्रश्न नंबर तीसरे से शुरू करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। तो इसका उत्तर है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम की तरह ही केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों को अधिकार दिए गए हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे भारत में केंद्र व प्रांत सरकारें हैं, जबकि बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार भी है, सामुदायिक सरकार। तो यह प्रश्न में हमसे कहा गया था कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताया। तो मिलती जुलती व्यवस्था हमने ऊपर बताई है और अलग व्यवस्था हमने यहाँ नीचे लिखी है। तो फिर से देख लेंगे। मिलती जुलती व्यवस्था है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम की तरह ही केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों को अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद उससे अलग जो विशेषता वह है भारत में केंद्र व प्रांत सरकारें हैं, जबकि बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार भी है, सामुदायिक सरकार। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी इकाइयों में बटी होती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है, केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें। ये दोनों सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। इसके बाद हम लिखेंगे एकात्म शासन में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। यहाँ में जो बताना था वह है शासन के संघीय और एकात्म स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है और उदाहरण द्वारा इसे हमें स्पष्ट करना था, संघीय और एकात्म स्वरूपों का अंतर। तो हमने यहाँ लिखा है कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी इकाइयों में बटी होती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती है, केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें। ये दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। एकात्म शासन में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। तो 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके पहले के और बाद के स्थानीय शासन के अंतर बताने हैं। तो इसका उत्तर होगा पहला अंतर है 1992 के संविधान संशोधन के पहले स्थानीय सरकारों के नियमित ढंग से चुनाव नहीं कराए जाते थे, जबकि 1992 के संविधान संशोधन के बाद चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। संवैधानिक बाध्यता मतलब संविधान के अनुसार नियम करवाना आवश्यक है। इसके बाद दूसरा अंतर है 1992 के संविधान संशोधन के पहले स्थानीय शासन के पास कोई अधिकार व संसाधन नहीं थे, जबकि 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन को निश्चित अधिकार व संसाधन दिए गए। तो इस प्रकार से उत्तर है हमें 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताने थे। तो पहला अंतर यह है कि 1992 के पहले स्थानीय शासन या स्थानीय सरकारों के नियमित ढंग से चुनाव नहीं कराए जाते थे, जबकि 1992 के संविधान संशोधन के बाद चुनाव करवाना एक बाध्यता हो गई है। और दूसरा अंतर है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले स्थानीय शासन के पास कोई अधिकार व संसाधन नहीं थे, जबकि
1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन को निश्चित अधिकार व संसाधन दिए गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में है रिक्त स्थानों को भरे, तो हमने भर दिया है और इस तरह से भरा जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं। चूंकि अमेरिका 2 या अधिक राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की, तो यहाँ पे यह रिक्त स्थान है, 2 या अधिक राष्ट्रों के साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली, तो यह रिक्त स्थान में हमें लिखना है। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की है। तो आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ यह रिक्त स्थान में लिखा हुआ है की है, और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 जो रिक्त स्थान वाला था वहां हमने रिक्त स्थान भर के आपको बता दिए थे कॉपी में। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां जो है यह प्रश्न है भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी गई है। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दे। तो यह 3 प्रतिक्रियाएं बताई गई है और उसमें से जिसके पक्ष में हमें या जिसे हम ठीक समझते हैं उसके पक्ष में हमें तर्क देकर तर्क और उदाहरण देना है। तो यहाँ पे जो प्रतिक्रियाएं हैं वो है संगीता, अरमान और हरीश की। संगीता की प्रतिक्रिया है प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। इसके बाद अरमान की प्रतिक्रिया है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। और हरीश की प्रतिक्रिया है इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। तो भारत की जो भाषा नीति है उससे संबंधित ये प्रतिक्रियाएं हैं और हमें कौन सी ठीक लग रही है उसके पक्ष में हमें तर्क देना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हम लिखेंगे हम संगीता के तर्क से सहमत है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। इस नीति से विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग शासन की गतिविधियों में भागीदार बने तथा इससे भाषाई आधार पर सामाजिक संघर्ष भी कम हुआ है। फिर से देख लेंगे। हम संगीता के तर्क से सहमत है कि प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। तो यह तर्क था संगीता का या प्रतिक्रिया थी। इस नीति से विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग शासन की गतिविधियों में भागीदार बने तथा इससे भाषाई आधार पर सामाजिक संघर्ष भी कम हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हमें दे रखे क, ख, ग और घ। कौन सी विशिष्टता है हमें बताना है। तो क लिखा राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। ख है अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। इसके बाद ग वाला है निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। और घ है सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। तो इसमें उत्तर हम लिखेंगे घ, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में बीच बंट जाती है और यही संघीय सरकार की विशिष्टता होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूहों में लिखे। तो यह विषय दे रखे हैं रक्षा, पुलिस, कृषि, शिक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार और विवाह। तो संघीय सूची में वो विषय होते हैं जिसमें संघ सरकार या केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय में केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में वे विषय होते हैं जिसमें संघ और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होती है या बना सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हें बांटा जाता है। तो संघीय सूची में जो विषय होंगे वो है रक्षा, ये संघीय सूची का विषय है, और बैंक और संचार। ठीक है, तो यहाँ जो दे रखे इनमें ये 3 विषय संघीय सूची के जो हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद राज्य सूची के विषय हैं पुलिस, कृषि,
और व्यापार। इसके बाद समवर्ती सूची के विषय में हो जाए जो हम लिखेंगे, वो जो विषय बचेंगे वो समवर्ती सूची के बच गए हैं। इसमें आएगा शिक्षा, वन, विवाह। ठीक है, तो इस प्रकार से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय हमने यहाँ लिख दिए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है, मतलब कौन सा एक सही जोड़ी नहीं, यह बतानी है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, राज्य सरकार राज्य सूची यह सही है, केंद्र सरकार संघीय सूची यह भी सही है, क्योंकि राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती, केंद्र सरकार संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाती। केंद्र राज्य सरकार समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में केंद्र राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती है। और इसके बाद दे रखा स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, तो ऐसा कुछ अवशिष्ट अधिकार होता नहीं है, तो यह जोड़ी गलत है। ठीक है, तो यहाँ हमें बताना था कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है, तो यहाँ उत्तर आएगा घ, यह सही मेल वाला नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढे और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुने। तो मेल मतलब जोड़ी बनानी है और नीचे हमें बतानी कि कौन सा सही क्रम में है। तो यहाँ पे सूची 1 में दे रखा भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत, और सूची 2 में दे रखा प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल और मेयर। तो पहले देख लेंगे, पहला है भारतीय संघ, तो इसकी सूची बनेगी प्रधानमंत्री से। ठीक है, दूसरी है राज्य, यह जोड़ी बनेगी राज्यपाल, नगर निगम में मेयर होते हैं और ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 दे रखे हैं और पहले के नीचे कौन सा सही होगा वह देखना। तो यहाँ पे क ख ग घ के स्थान पे सारे गामा इस तरह से दे रखा है। तो पहले का द क्या सही है, तो पहले का द तो मेयर हो जाएगा, गलत है, तो पहले का तो होगा अ, तो पहले का अ वाली जोड़ी ये है। ठीक है, गा वाली ये सही है। दूसरे राज्य का होना चाहिए राज्यपाल, तो दूसरे का स होना चाहिए, तो दूसरे का स यहाँ पे है, तो यह भी सही है। नगर निगम की जोड़ी बनेगी मेयर से, मतलब द वाले से, तो तीसरे का द, और चौथा ग्राम पंचायत में सरपंच होते तो ब, तो गा वाला राइट है। ठीक है, गा वाला राइट है यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 12 दे रखा है, इन बयानों पर गौर करें। इसमें अ है, संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। इसके बाद ब है, भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। स है, श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांट दिया गया है। और द है, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। तो यह पूछा है कि ऊपर दिए गए बयानों में कौन कौन सही है। ठीक है, सही कौन कौन से, तो यह वाला तो गलत है, यह भी गलत है, और ब ये दोनों ही सही है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर ग वाला। ठीक है, ग और ब ये वाला उत्तर सही है। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय के सारे ही प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। इसके बाद 2-2 नंबर के जो अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न है वह भी हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को देखते रहिए जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप संपूर्ण तैयारी कर सको। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।